हेलो दोस्तों, तो फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। उनका जो 33वां अध्याय है, इसका जो सारांश है यानी कि व्याख्या है, शून्य क्षेत्र जो अक्षांश है ऐतरेय ब्राह्मण के अनुसार, तो उसकी हम जो व्याख्या है वो पढ़ेंगे आज की हमारी वीडियो में। तो टाइम को ठीक है, यहीं पे जो एक क्वेश्चन है 3, अगर इन तीनों में से एक भी अगर आपको क्वेश्चन मिल जाए तो आपको ये जो क्वेश्चन है अटेम्प्ट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। क्या है? शून्य शेप का आख्यान ऐतरेय ब्राह्मण में आता है, जो राजा हरिश्चंद्र की कथा पर आधारित है। ये किस पर है? राजा हरिश्चंद्र की कथा पर आधारित है। इस आख्यान में शून्य शेप नामक पात्र की प्रधानता होने के कारण इस का नाम शून्य शेप कहकर पुकारा गया है। जैसा कि ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, त्रयोदशो अध्यायम शून्यशेप नामम, यानी कि यह 33वां अध्याय शून्यशेप इस नाम से पुकारा गया है। इसका कथानक कुछ इस प्रकार है। प्रथम खंड, यानी कि पहले यहीं से शुरुआत होती है। पहला खंड है जो इक्ष्वाकु वंश में राजा वेदस्य राज्य करते थे। उनके पुत्र राजश्री हरिश्चंद्र थे। यद्यपि उनके 100 रानियां थीं, परंतु उनके कोई पुत्र नहीं था। पुत्र के अभाव में वे राजा रानियों के साथ अपना समय व्यतीत करते थे। एक दिन उनके यहाँ पर्वत व नारद नाम के 2 ऋषि आए। जैसे ही वे निवास कर रहे थे, वैसे ही एक बार राजर्षि हरिश्चंद्र ने उनसे पूछा, ये निवम पुत्र मिच्छामि ये विचनन्ति ये चन किंच शिवत पुत्रेण विंददन्ति तन्मे याश्चक नारदेति, यानी कि हे नारद, इस संसार में वे व्यक्ति भी है जो विवेक ज्ञान से युक्त है तथा वे भी है जिनमें विवेक ज्ञान नहीं है, परंतु सभी चाहते हैं कि उनके पुत्र हो या वे पुत्रवान बने। ऐसी कामना क्यों करते हैं? मुझे इसका कारण बताइए। इस प्रश्न के उत्तर में नारद ने सभा में 10 कथाओं में पुत्र के महत्व को बताया और कहा कि पुत्र प्राप्ति की कामना सभी को होनी चाहिए। संसार में जीवित रहते हुए चाहे कोई भी ज्ञानी हो, कोई भी व्यक्ति अज्ञानी हो, सभी पुत्र की कामना भी करते रहते हैं, क्योंकि पिता पुत्र की प्राप्ति के पश्चात ऋण मुक्त हो जाता है और अमृतत्व को प्राप्त करता है। यानी कि जो इसमें हमने, चलो अंत में आपको बताएंगे, संसार में जितने भी भोग हैं वे भी सभी उतने सुखकर नहीं होते हैं जितने कि पुत्र की प्राप्ति पर सुख का आनंद देने वाले होते हैं। पुत्र प्राप्ति के द्वारा ही माता पिता इस लोक और परलोक के दुखों से पार हो जाते हैं। प्राप्त हो जाते हैं, यहाँ तक कि नरक के दुखों से भी उन्हें छुटकारा मिल जाता है। ससवत पुत्रेण पित्रोतयन बहुलम तम, यानी कि संसार में रहते हुए मानव को 4 आश्रमों से गुजरना पड़ता है। इन चारों आश्रमों में वे सुख नहीं है जो सुख पुत्र प्राप्ति के पश्चात होता है। माता पिता पुत्र प्राप्ति के पश्चात उसी प्रकार संसार को उतर जाते हैं। जैसे कोई पर्याप्त खाद्यान्न वाले जलपोत पर सवार हो, पी पार हो तो भी पार उतर जाते हैं। भाव यह है कि पुत्र संसार की यात्रा में पर्याप्त सहायक होता है। यद्यपि संसार में पुत्र पुत्री पत्नी भाई बहन आदि अनेक निजी संबंध रखने वाले होते हैं, परंतु यह संबंध इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि पुत्र का संबंध होता है। पुत्र तो साक्षात प्रकाश रूप होता है और दुखी रूपी संसार को दूर करने में सक्षम होता है। पुत्र की आवश्यकता केवल मानव को ही नहीं बल्कि देवता पशु पक्षी भी अनुभव करते हैं। इसी कारण नारी का वही रूप सार्थक है जब वह जाया और अर्थात पुत्र को जन्म देने वाली होती है। इसी कारण देवों ने मनुष्य से कहा था कि यह नारी तुम्हारी जननी के रूप में रहेगी। पशु तो पुत्र की इच्छा से ही अपनी माता व बहन तक से पुत्र पैदा करते हैं। अंततः संसार में चाहे कोई ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, सभी पुत्र की कामना करते हैं। यानी कि हमारा जो प्रथम खंड है, इसमें हमें पता चलता है कि जो एक राजा है जिसका नाम क्या है, राजश्री हरिश्चंद्र, उसके 100 रानियां हैं और उसको एक पुत्र
की प्राप्ति चाहिए, और कोई जो ब्राह्मण हैं जो कि पर्वत और नारद नाम के जो है उनके राज्य में आते हैं, और वह उनसे वही पूछता है, क्योंकि उसके मन में यह रहता है कि पुत्र की प्राप्ति कैसे की जाए। तो वह जो नारद जी उन्हें इस प्रकार बताते हैं कि पुत्र की प्राप्ति चाहे इंसान हो चाहे जानवर सभी को चाहिए। तो आगे देखिए द्वितीय खंड में क्या है। द्वितीय खंड में है कि राजा हरिश्चंद्र पुत्र के महत्व को नारद के वचन सुनकर समझ जाते हैं। जो राजा के स्वभाव भाव पुत्र की इच्छा उत्पन्न हुई, और नारद ने राजा से कहा कि हे राजन, तुम पुत्र प्राप्ति के लिए राजा वरुण से प्रार्थना करो कि मेरे यहाँ पुत्र उत्पन्न होवे, मैं उससे तुम्हारा यजन करूँगा। राजा हरिश्चंद्र के मन में यह बात आ गई। अंतः वह वरुण देवता के पास गए और बोले, पुत्रों में जायता तेन तवा यजा इति, यानी कि हे वरुण देव, मेरे यहाँ पुत्र उत्पन्न होवे, मैं तुम्हारा यज्ञ करूँगा। वरुण देवता ने उनकी प्रार्थना सुन ली, और तथा इति यानी कि वैसा ही हो गया, यह वरदान दिया, जिस कारण शीघ्र ही यथार्थ समय राजा हरिश्चंद्र को पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम रोहित रखा गया। पुत्रोत्पत्ति के उत्पत्ति यानी कि उनकी प्राप्ति, पुत्र की प्राप्ति के पश्चात बड़े प्रसन्न हुए, परंतु इधर वरुण देवता ने राजा से कहा, तुम्हारे पुत्र हो गया है, तुम अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उससे मेरा यजन करो। राजा शाद स्नेह वसाद ऐसा न कर सका, यानी कि उसे बहुत ज़्यादा स्नेह हो गया पुत्र से, और वह बोला कि वह 10 दिन का हो जाएगा तब करूँगा, नियमानुसार तभी यज्ञ होगा। वरुण मान गए, और परंतु 10 दिन पश्चात जब बोले तो राजा, अब अपने पुत्र से मेरा यजन करो। फिर से वरुण देवता ने कहा, तो राजा ने कहा, फिर बहाना बना लिया कि उसके दांत आ जाए तभी मैं यजन करूँगा। धीरे धीरे उसके दांत भी आ गए। जब पुनः वरुण ने उससे यजन के जो बात थी उसे याद दिलाया, तो दूध के दांत निकल जाने का उसने यजन करवाने के लिए कहा, भी दूध के दांत निकल जाए तभी करवाऊँगा। जब वह समय भी आ गया तो राजा ने रोहित के पुनः दांत निकलवा दिए, यानी कि पुनः जो दांत है निकल जाने का समय दिया, तो परंतु समय तो बीतता जाता है और रोहित के पुनः दांत निकल आए। राजा हरिश्चंद्र ने वरुण से कहा कि यह क्षत्रिय है, पशु नहीं, अतः इसका क्षत्रियत्व तभी सार्थक है जब वह शस्त्र चलाना सीख ले, यानी कि वह शस्त्रधारी बन जाए। रोहित के शस्त्रधारी होने के पर भी राजा हरिश्चंद्र कब तक बहाना बनाते। अंतः उन्होंने एक दिन अपने पुत्र रोहित को बुलाकर कहा कि रोहित, वरुण के वरदान के अनुसार तुम उत्पन्न हुए हो, मैंने उनका यजन तुमसे करवाने के लिए कहा था। अंतः मैं तुम्हारे द्वारा वरुण का यजन करूँगा और तुम्हें समर्पित करूँगा। ठीक है, अब है तृतीय खंड। इसमें क्या होता है, पुत्र रोहित ने पिता की इस बात को स्वीकार नहीं किया कि वो उसे क्या उनको दान में दे दे। वह वन में चला गया और परिणाम स्वरूप राजा हरिश्चंद्र जल रोग से पीड़ित हो गए। जब वह वन प्रदेश में रोहित को यह बात ज्ञात हुई तो पिता को देखने के लिए वन प्रदेश से ग्राम की ओर चल दिया, परंतु तब भी इंद्र एक ब्राह्मण वेश बनाकर आया और रोहित से बोला, हे रोहित, जो व्यक्ति संचरणशील होता है अर्थात प्रगति के मार्ग पर चलता है उसकी सभी रक्षा करते हैं। उसके ईश्वर सहायक होते हैं। अतः तुम्हें वन प्रदेश में कर्मयोगी बनकर रहना चाहिए। रोहित ने मन में विचार किया कि यह तो ब्राह्मण के वचन है जो सम्मानने योग्य है, यानी कि सम्मान करना चाहिए। अतः उसने 1 वर्ष तक वन में रहने का निश्चय किया। 1 वर्ष पश्चात पुनः जैसे ही वह अपने पिता के दर्शन करने के लिए गाँव उस वन से जाने लगा, तभी पुण्य से दोबारा से जो इंद्र है आकर जो व्यक्ति संसारशील रहता है, तीर्थों के दर्शन करता है, वह निरोग रहता है। यह बात कहकर देवी देवताओं के दर्शन करने जो है रोहित चला जाता है। फिर से जो भगवान इंद्र उसे कह देते हैं तो फिर से उनकी बात मान लेता है। भी जो ऋषि ने वचन कहे उनकी बात माननी चाहिए तथा उसे संचरण करना चाहिए। इस बात पर रोहित पुण्य से 1 वर्ष और निश्चय कर लिया और वह वन में ही
करने लगा। जब 1 वर्ष पश्चात फिर से वह पुनः पिता के समीप जाने लगा तो इंद्र ने फिर से वेश ब्राह्मण का धारण करके उसे समझाया, चरवेती यानी कि सदा संचील रहो इत्यादि। इस प्रकार निरंतर 5 वर्ष तक रोहित वन प्रदेश में रहने रहा। जैसे ही प्रतिवर्ष रोहित अपने पिता के पास जाने का निर्णय लेता तो इंद्र उसे रोक देता और 5 वर्ष के पश्चात वह वन में संचरण करता हुआ सूर्यवंश के पुत्र अजिगर्त नामक ऋषि के पास पहुंचा। ये किसका है? सूर्यवंश के पुत्र क्या है? अजिगर्त नामक ऋषि के पास पहुंचा। उसने देखा कि वह धनहीन है, यहाँ तक कि अक्षुधा से अत्यंत पीड़ित है। और ऋषि अजिगर्त के 3 पुत्र थे, सुनपुच्छ, सुनशेप और सुनलांगुल। रोहित ने उसकी निर्धनता से लाभ उठाकर उससे 100 गायें के बदले में 1 पुत्र मांग लिया और यह बता दिया कि इसके द्वारा मेरे पिता वरुण का यजन करेंगे, जिस कारण मैं बच जाऊंगा। मरता क्या नहीं करता। कहावत के अनुसार अजिगर्त मान गए और जब वह उसके 1 पुत्र को ले जाने लगा तो बड़े पुत्र को पिता ने अपनी ओर खींच लिया कि वह तो अति प्रिय है, अतः उसे न ले जाए। तभी सबसे छोटे पुत्र को सुनलांगुल को जो अजिगर्त की पत्नी है उसने अपनी ओर खींच लिया, क्योंकि उसे परम प्रिय था। स्वाभाविक है कि मध्यम पुत्र सुनशेप रह गया। तब वह रोहित उसे लेकर चला गया। अपने पिता राजा हरिश्चंद्र के पास जाकर कहा कि सुनशेप से तुम यजन करो। पिता सुनशेप ने उसके लिए वरुण से पूछा। वरुण ने यह कहकर आज्ञा प्रदान कर दी कि वह ब्राह्मण का पुत्र तो क्षत्रिय पुत्र से अच्छा रहेगा, अतः इसी के से हमारा यजन करो। राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय यजन का उपक्रम करके पूर्ण सुनशेप को अभिषेचनीय पुरुष रूप पशु का आलम्बन करने का निश्चय किया। चतुर्थ खंड में क्या हुआ? चतुर्थ खंड में राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ का उपक्रम किया, जिससे विश्वामित्र होता थे, वह जमदग्नि, अधर्वयु थे और वरिष्ठ ब्राह्मण थे तथा अयासय नामक ऋषि उद्गाता थे। तभी सुनशेप रूपी पशु को बांधने वाला कोई न था। क्योंकि अर्धवायु ने इस करूण कर्म को नहीं किया। तभी सुनशेप के पिता अजिगर्त ने कहा कि यदि उसे 100 गायें और दे दी जाए तो वह अपने पुत्र को बांधने का कार्य कर सकता है। राजा ने उसे 100 गायें और दे दी। इसी पर अजिगर्त ने पुत्र को विधि पूर्ण के अनुसार बांध दिया। अनुक्रमानुसार विधि पूर्वक यज्ञ प्रारंभ होने पर उसे पुरुष रूपी पशु का वध करने का कोई न था, तो अजिगर्त ने प्रार्थना की कि यदि उसे 100 गायें और दे दी जाए तो वह जो सुनशेप है उसका वध भी कर देगा। राजा ने 100 गायें उसे और प्रदान कर दी और इस पर अजिगर्त पुत्र का वध करने के लिए तलवार को तीक्ष्ण करने चल दिए। तभी सुनशेप ने सोचा कि मेरे पिता अवश्य मेरा वध कर ही देंगे, अतः मुझे देवताओं की स्तुति करके अपनी रक्षा करनी ही होगी। अतः उसे ऋग्वेद में उपलब्धि ऋचिकाएँ पढ़ी। तभी प्रजापति ने उसे सुनशेप से कहा कि वह अग्नि देवता से प्रार्थना करे, वे ही इसकी रक्षा करेंगे। वैदिक ऋचिका के माध्यम में अग्नि देवता के पास गए और अग्नि देवता ने उसे सविता के पास भेज दिया, क्योंकि सविता सभी कार्यों को प्रेरणा देने वाली होती है। वह ऋचिकाओं के माध्यम से सविता देवता के पास गया और सविता ने वरुण के पास भेज दिया कि वह वरुण के लिए वध किया जा रहा है। उसने वरुण की प्रार्थना की और वरुण ने कहा कि अग्नि देवता ही सभी देवताओं में मुख्य है, सहृदय है, अतः उसे ने प्रार्थना करे। सुनशेप ने पुनः अग्नि विषयक ऋचिकाएँ पढ़ी और अग्नि देवता ने उसे विश्वदेव के पास भेज दिया और विश्वदेवों ने कहा कि वह इंद्र के पास जाए, क्योंकि वे ओजस्वी, बलवान तथा
सु है, वे तुम्हें अवश्य छोड़ देंगे। सुनशेप ने इंद्र की से प्रार्थना की और इंद्र ने प्रसन्न होकर सुनशेप को स्वर्णमय रथ प्रदान किया। इस रथ को उसने मन से ग्रहण करके पुनः इंद्र की स्तुति के बाद ऋचिकाओं के सुनशेप अश्विनी कुमारों की भी स्तुति की। अश्विनी कुमारों ने उसे उषा के पास भेज दिया और सुनशेप की स्तुति से सुनशेप के एक मंत्र में एक एक बंधन खुलते गए और इतना ही नहीं, राजा हरिश्चंद्र भी निरोग्य हो गए और धीरे धीरे बंधनों के टूटने से सुनशेप मुक्त हो गया। तो इस प्रकार से क्या सुनशेप मुक्त हो जाता है। हमारा 5वां खंड है कि बंधन मुक्त सुनशेप को देखकर ऋचों ने कहा कि सुनशेप तुम ही हमारे अभिषेचनीय सोमयाग की समाप्ति को प्राप्त हो जाओ। तभी सुनशेप ने अनुष्ठान विधिपूर्ण बताया। वह यज्ञ विधिपूर्ण संपन्न हुआ। उस यज्ञ में विश्वामित्र होता था तथा अंततः अपनी इच्छा से सुनशेप ने विश्वामित्र के पास जाकर उनका पुत्र तो स्वीकार कर लिया और विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनका नाम देवरात रखा क्योंकि वह सुनशेप देवों द्वारा विश्वामित्र को प्रदान किया गया था। इस स्थिति को देखकर अजिगर्त बोले, मेरा पुत्र सुनशेप मुझे प्रदान करो। अजिगर्त ने अपने पुत्र सुनशेप से कहा, अंगिरसो जन्माशया जिगर्तम श्रुत कवि ऋषे पितामहता न तो मार्ग पगा पुनहेरति ममम इति। कि हे पुत्र, तुम तो अंगिरा गोत्र में उत्पन्न हुए हो और अजिगर्त के पुत्र हो। तुम विद्वान हो, प्रसिद्धि को प्राप्त करने वाले हो। अंतः इस अपने पिता पितामह के वंश को मत छोड़ो और मेरे पास आ जाओ। इस पर सुनशेप ने कहा कि हे पिता, तुमने मेरा वध करने के लिए तलवार उठाई है, जो सभी ने देखा है। इस प्रकार कार्य का तुच्छ कार्य व्यक्ति कभी नहीं करता। मुझे आपने 300 गायों के बदले में दे दिया था और मेरा वध करने के लिए तत्पर हो गए थे। पिता अजिगर्त ने स्वीकार किया कि उसने पापयुक्त कर्म किया, जिसका हार्दिक दुख है उसे। मैं तुम्हें 300 गाय प्रदान करता हूँ। परंतु सुनशेप नहीं माने। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति एक बार पाप करता है वह पापी होता है, वह अन्य पाप भी अवश्य जरूर करेगा। आप सदा ही पाप कर्म करते रहेंगे, अंततः आप पाप निवृत्ति योग्य नहीं है। तभी विश्वामित्र ने युक्तिपूर्वक कहा, इस अजिगर्त ने जब वध करने के लिए तलवार हाथ में ली थी तो उस समय वे भयंकर लग रहे थे। अंतः इसे पुत्र को स्वीकार नहीं करना चाहिए। इस पर सुनशेप ने अजिगर्त का पुत्र होना अस्वीकार कर दिया। सुनशेप ने विश्वामित्र से यह भी पूछा कि वे बताएं कि उसे किस प्रकार पुत्रत्व प्राप्त करेंगे। वह अंगिरस के गोत्र में उत्पन्न होकर भी विश्वामित्र का पुत्र बन सके। यह बात सुनकर विश्वामित्र बहुत प्रसन्न हुए और उससे कहा कि तुम मेरे सबसे बड़े पुत्र का स्थान प्राप्त करोगे, तुम्हारी संतान भी उत्तम कोटि की रहेगी। और विश्वामित्र ने सुनशेप से कहा कि तुम्हें देवों ने मुझे प्रदान किया, अंततः तुम प्रसन्न होकर मेरे उत्तराधिकारी को प्राप्त करोगे। मैं तुम्हें अपना पुत्र स्वीकार करता हूँ। इस पर सुनशेप ने कहा कि हे विश्वामित्र, वे मेरे अपने पुत्र सुहृदयता तत्व व धन आदि के विषय में कह दे। मैं उनकी पुत्रता को उनके बड़े भाई के रूप में स्वीकार करता हूँ। तभी विश्वामित्र ने अपने पुत्रों को बुलाया और विश्वामित्र के 100 पुत्र थे, जिनमें से मधुसूदन मध्यम पुत्र था। और विश्वामित्र ने अपने पुत्रों से कहा कि वे मधुसूदन से बड़े, वे अपने को सुनशेप से बड़े समझे और सुनशेप सभी में ज्येष्ठ पुत्र होकर रहेगा, उसे ज्येष्ठ पुत्र का अधिकार मिलेगा। और 6वां अध्याय शुरू होता है। 6वें अध्याय में ऋषि विश्वामित्र के 100 पुत्रों में से 50 पुत्र मधुसूदन से बड़े थे तथा 50 पुत्र से छोटे थे। ठीक है, जो 50 पुत्र मधुसूदन से बड़े थे उन्होंने विश्वामित्र के प्रस्ताव को स्वीकार किया, अर्थात सुनशेप को बड़ा भाई स्वीकार और अर्थात सुनशेप को बड़ा भाई स्वीकार नहीं किया।
अच्छा, जो बड़े थे उन्होंने क्या है, यह प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और उन्होंने उसको, जो मुसदंद है उसको अपना बड़ा भाई नहीं माना। तब विश्वामित्र ने उन्हें क्रोधित होकर, हे पुत्रों, तुमने मेरे आज्ञा का क्या किया है, अनादर किया है। अंततः तुम्हारी संतानें नीच होगी और नीचता को प्राप्त करेगी, नीच जाति की होगी, अर्थात वे चंडाल हो जाएंगे। अभिशाप के कारण उन पुत्रों से आंध्र, पुंड्रक, सब्बर, पुलिंद, मुलित, मुतिल, ये अत्यंत निम्न व नीच जाति के उत्पन्न हुई। शेष 50 पुत्र जो मुसदन से छोटे थे, उन्होंने अपने पिता विश्वामित्र की आज्ञा का पालन किया और शून्यशेप को अपना बड़ा भाई स्वीकार कर लिया। इस पर विश्वामित्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे वीर पुत्रों वाले बने और शून्यशेप उन्हें अध्ययन कराएगा। इस प्रकार शून्यशेप को गतिवंश का आधिपत्य प्राप्त हुआ और शून्यशेप की महत्ता के कारण ही यह कहा गया है कि इसे आख्यान को राजसूय यज्ञ में और राजा के अभिषेक के समय कहना चाहिए। यह आख्यान पापनाशक है और इस शून्यशेप के आख्यान के कहने वाले को दक्षिणा में 1000 गाय देना चाहिए, अर्थात अर्धवायु को भी 1000 गाय देनी चाहिए। इतना ही नहीं, जो पुत्र की इच्छा करते हैं उन्हें भी शून्यशेप के इस आख्यान को कराना चाहिए और सुनना चाहिए, इससे उन्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। तो अंत है हमारा जो ये शून्यशेप, जो ऐत्रेय ब्राह्मण का जो 33वां अध्याय था, इसकी जो व्याख्या थी कुछ इस प्रकार थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरे टॉपिक पर अगर आपको वीडियो चाहिए तो वीडियो में कमेंट करें। थैंक यू।